और बढ़ती ठंड के साथ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर पहुंच गया है। फरीदाबाद, गुरुग्राम के साथ हरियाणा के कई शहरों में एक्यूआई खराब स्तर पर है। करनाल, यमुनानगर, भिवानी और गुरुग्राम में 300 के पार एक्यूआई का लेवल पहुंच गया है, क्योंकि लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 लागू किया गया, उसके बावजूद प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जो नियम ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में है उनके जो पालना की जानी है वो उस तरीके से नहीं की जा रही, और कहीं ना कहीं इसलिए जमीनी स्तर पर कार्य होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा हम बात करें राजधानी दिल्ली की, तो वहां पर जरूर ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अब दिल्ली में कितना असर देखने को मिलेगा, देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक भी प्रदूषण के स्तर में कोई भी कमी दर्ज नहीं की गई है। मौसम विभाग की तरफ से भी बारिश को लेकर कोई भी अभी तक अनुमान नहीं जताया जा रहा, क्योंकि अगर बारिश होती है तो उसके बाद प्रदूषण का स्तर जरूर कम होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जितनी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की, उतनी जिम्मेदारी आम नागरिक की भी है कि अगर कोई नियम बनाए गए हैं तो आप उनको फॉलो कीजिए, ताकि जितना प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है उसमें थोड़ी बहुत कमी जरूर दर्ज की जाए। क्योंकि आपने देखा किस तरीके से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने से आम लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। खासतौर पर बच्चों को ऊपर ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है, बुजुर्गों को ऊपर इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। जिनको पहले से ही सांस लेने में समस्याएं हैं उनको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आमतौर पर आप इस प्रदूषण के स्तर से जब आप बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो आमतौर पर आपको कुछ शायद महसूस ना हो, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी पर यह रिएक्ट कर रहा है, जो कि लोगों को इतनी जल्दी वो चीज समझ में नहीं आती है। हालांकि जो लोग पहले से ही किसी और बीमारी से ग्रस्त हैं उन लोगों को जरूर समझ में आता है कि उनकी एकदम से तबीयत खराब हो रही है। तो इसीलिए जितना सरकार प्रशासनों को इस और ध्यान देने की जरूरत है, उतना ही आम नागरिकों को भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर कहा जा रहा है कि आप कूड़ा ना जलाएं, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। डीजल वाहन का आप उपयोग ना करें। कई सारी चीजें जनरेटर चलाए जाते हैं डीजल युक्त, तो उनको ना जलाएं। निर्माण कार्य जहां पर रोक लगाई गई है वहां पर निर्माण कार्य ना हो, तो कम से कम ये रहेगा कि प्रदूषण का स्तर कम रहेगा। जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र, लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ग्रेड 2, ग्रेड 3 भी लागू कर दिया गया। राजधानी दिल्ली में ग्रेड 4 भी लागू किया गया, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। क्या वजह है इसकी रोकथाम करने के बावजूद भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है? देखिए, 24 का सबसे जो है वो 300 से ऊपर है पानी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कोहरा भी पड़ने लगा है, तो कहीं ना कहीं इसका असर भी ज्यादा होने लगा है, क्योंकि सुबह शाम जो है एक धुंध के अंदर जो है आप ये कहेंगे हल्का सा पानी होता है, और ये परत जो है उसके अंदर जम के रह जाती है। और जो आपने प्रश्न किया कि आखिर ये हालात क्यों हैं, तो इन हालातों के लिए जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से जिम्मेदार है। अगर वो सजगता से काम ले तो कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो, जबकि कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, हाईवे हो, NH-44 हो, नेशनल हाईवे पे हमने देखा है पेड़ पौधे हैं, तो उनके अंदर पानी की हमने कहीं नहीं देखा कि प्रशासन की तरफ से या नगर पालिका की तरफ से, नगर निगम की तरफ से कहीं पर छिड़काव किया जा रहा हो। तो तमाम जो चीजें हैं, रूल रेगुलेशन है, जो नियम है, वो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से बड़े ढिलाई चल रही है, जिसकी वजह से ग्रेफ 3 हो गया, और एनसीआर आप दिल्ली के अंदर जो है ग्रेफ 4, और ग्रेफ 4 का मतलब ये होता है एक किस्म से कर्फ्यू। और आप देख सकते हैं जहां हम खड़े हैं, ये तमाम जो स्टूडेंट हैं जो कोचिंग वगैरह लेते हैं वो लोग जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जिस तरीके की जलन हवा में हम महसूस कर सकते हैं, जलन वगैरह, बोलने में दिक्कत, तो ये जो चीजें हैं ये लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये कब रुकेंगी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, जो आपने प्रश्न किया था उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो उसके लिए पूर्ण रूप से प्रशासन जिम्मेदार है, जो अपनी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर पा रहा। आम लोगों तक वो मैसेज जो है पहुंच तो रहे हैं, लेकिन आम लोग भी जो है, देखिए, अगर दूध वाला दूध घर पे नहीं देके जाएगा काम नहीं चलेगा। बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चे अगर स्कूल नहीं जाएंगे वो काम नहीं चलेगा। आम लोग जो है जो हर रोज जो है अपनी अगर नहीं निकलेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो ये कह देना कि आप घर में बैठिए, ये चीजें जो है कहने में आसान रहती हैं, लेकिन करने में, क्रियान्वित होने में बहुत समय लगता है। तो उसी को लेकर जिस तरीके की गाइडलाइन है, जिस तरीके का फॉलो है एनजीटी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से चूक नजर आ रही है।
बिल्कुल जितेंद्र, देखिए मैं अक्टूबर मिड का जिक्र करना चाहूंगी जब प्रदूषण का स्तर ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। अब नवंबर भी खत्म होने वाला, आज 22 नवंबर है। आप सोचिए कि सिर्फ ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3 सिर्फ नियम लागू कर देना, क्या लग रहा है कि इन सब चीजों से ही रोकथाम हो रही है? क्योंकि पहले ग्रेप 1 लागू किया गया और देखा जा रहा था प्रदूषण का स्तर कम होगा, जब नहीं हुआ ग्रेप 2 लागू कर दिया गया, ग्रेप 3 लागू कर दिया गया। हालांकि अब इस तरीके की नौबत आ रही है कि ग्रेप 4 भी लागू हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन ग्रेप 4 लागू अगर राजधानी दिल्ली में भी हुआ है तो वहां पर भी कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा जितेंद्र। बिल्कुल चौबीस, सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आप ग्रेप 4 लागू कर दें तो जो उसकी नियमावली है, नियमावली तो ग्रेप 1 की भी ऐसी बिल्कुल। नियमावली है कि अगर आप उसको नियमों से संबंधित रहे। अब ऑड इवन का फार्मूला है, ऑड बिल्कुल। इवन में तमाम गाड़ियां, और ग्रेप 4 के अंदर एज ए आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कर्फ्यू, तमाम चीजों को रोक दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ तमाम चीजों को जो है बिल्कुल इस तरीके से किया जाता है। ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक में जो है बिल्कुल मैं कहूंगा कि गाड़ियां तक बंद हो जाती हैं। लेकिन सारी चीजें वही हैं कि नियम जो है, जो जो एनजीटी की तरफ से नियम है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के अंतर्गत है। आप पानीपत की बात कीजिए, पानीपत में एनसीआर क्षेत्र है, थोड़ा सा हब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इंडस्ट्री जो है, मैं कहूंगा देश विदेश में जो है हैंडलूम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। लेकिन हम देखते हैं कि दिन के अंदर जो है थोड़ी सी सख्ताई हो जाती है, रात को वो चिमनियां जो है, चिमनियों से काला धुआं निकलता है, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं कि प्रशासन ने इतने चालान किए, इन लोगों ने देखिए ये इस तरीके के कोई मापदंड नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको अंदर वायु गुणवत्ता की जो टीम थी वो दिल्ली से आई थी, जिसने 4 फैक्ट्रियों को यहां सील किया था जो इन मानकों पे खरी नहीं उतरी थी। तो आप अंदाजा लगाएं कि पानीपत प्रशासन हो या तमाम प्रशासन हो, इस तरीके की जो घुटन में हम लोग जी रहे हैं, तो इसका कौन जिम्मेदार है? बोलने के लिए भी, बोलने में भी दिक्कत होती है कि आप खड़े रहेंगे तो आपको बोलने में भी दिक्कत होती है, आंखों में जलन होती है। तो इसको लेकर जो है प्रशासन बिल्कुल सुस्त नजर आ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं, तो ये देखिए खिलवाड़ तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके के ग्रेफ 3 के अंदर नियमावली लागू होनी चाहिए थी वो बिल्कुल तरीके से नदारद है। हमने देखा था यहाँ पर जो है नियम ये भी है कि अगर नगर निगम के कर्मचारी सफाई करने के लिए आते हैं तो बाकायदा पहले छिड़काव होता है, उसके बाद सफाई होती है। लेकिन ऐसा नियम नहीं है। प्रशासन जो है बिल्कुल आंख मूंद कर, मैं ये कहूंगा कि आंख बंद करके सोया हुआ है। ग्रेफ 3 लगा हुआ है, कोई नियम नहीं है किसी प्रकार का, और कोई कहने सुनने वाला भी नहीं है। जी चौबीस। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जितेंद्र, क्योंकि जो नियम लागू किए गए हैं अगर वो ही सही से उनका पालन नहीं किया जा रहा और सरकार प्रशासन एक्शन लेने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि आमतौर पर हम पूरे 1 महीने से देख रहे हैं लगातार कि ग्रेप 3 भी लागू कर दिया गया, उसके बावजूद निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहे हैं, कूड़ा करकट जलाया जा रहा है। हालांकि हरियाणा से पराली जलाने तक की अब खबरें लगातार सामने आ रही हैं, हालांकि उन पर एक्शन जरूर लिया जा रहा है। लेकिन अगर उसकी रोकथाम पहले ही कर दी जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का स्तर अब 300 से ऊपर ही कहीं ना कहीं ये इसी पर टिक गया है कि 300 से 400 के बीच में आमतौर पर अब कहीं भी आप देख सकते हैं कि इससे नीचे प्रदूषण का स्तर नहीं पहुंच रहा। अब लोगों को शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी शायद आपके साथ दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन धीरे धीरे ये असर कर रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं। अस्पतालों में खासतौर पर जितेंद्र देखा जा रहा है काफी मरीज पहुंच रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और भी कई समस्याएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसका इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जिस तरीके से बच्चे हैं, बच्चों के लिए स्पेशल कहा गया, और दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो है जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने स्पेशल कहा था कि इसको लेकर के आप जो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके का कि आप दिल्ली छोड़ दें, दिल्ली से चले जाएं और एनसीआर क्षेत्र के अंदर तमाम जगह, चाहे गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, पानीपत हो, करनाल हो, सोनीपत हो, तमाम जो शहर हैं उनकी ओपीडी आप देखें कितनी ओपीडी बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 से 8 साल के बच्चों के अंदर जिस तरीके से डॉक्टरों ने बताया कि ये जो है इनके लिए सांस के जो रोगी जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। और जो बच्चे जो है जो डेली जो है आने जाने में जो 5 से 8 साल के बाद मतलब स्कूल जाते हैं, उनको जो है खांसी, जुकाम, बुखार, और ये आम चीज है। और सबसे बड़ी बात है इसका इन्फेक्शन पड़ रहा है। लेकिन जो ढाक के वही 3 पात के अगर प्रशासन चाहता, हम हर बार कहते हैं उनको दिखता है। आपको मैं बता दूं कि पानीपत के अंदर नालों की खुदाई हो रही है, तो क्या प्रशासन को ये नहीं पता था, या NH44 के जो अधिकारी हैं उनको ये नहीं पता था कि हम इस समय अगर खुदाई करेंगे तो इस समय जो है मौसम ऐसा होगा। अब तो मौसम की भविष्यवाणियां हो जाती है, मौसम वैज्ञानिक जो है बता देते हैं कि क्या कल को मौसम रहने वाला है, तो उनको पता नहीं था। वो तमाम चीजें खोद रखी हैं, लगातार जो है कूड़ा करकट जो है उठाया जा रहा है।
तो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होना जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि रिजल्ट जो है, जो आम लोग हैं, जो बच्चे हैं, कुछ बहुत से जो स्टूडेंट हैं जो अपनी कोचिंग कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कोर्स कर रहे हैं, लेकिन इस समय आना जिस तरीके का प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। और यही कारण है कि लगातार जो है ओपीडी जो है वो बढ़ रही है। जी तो बिल्कुल जितेंद्र, ये कहना गलत नहीं होगा कि लगातार ग्रेड 3 लागू जरूर हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही देखी जा रही है, जिसकी वजह से अब तक प्रदूषण का स्तर जस के तस बना हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? क्या लग रहा है कि कुछ आने वाले दिनों में मौसम बदल सकता है, बारिश होने की क्या कुछ संभावना है? क्या कह रहा है मौसम विभाग? क्योंकि कहा जाता है कि अगर बारिश होती है थोड़ा बदलाव जरूर मौसम में हो सकता है, प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है। जितेंद्र, जब इसका देखिए ऐसी अभी कोई संभावना ही नहीं है। ये सभी नियम जो है हमें खुद फॉलो करने हैं। और आम लोगों के पास जो है वो कोई इस तरीके का नियम नहीं है। वो या तो घर पे बैठ जाए, और घर पे बैठ के देखिए जीविका भी चलानी होती है, परिवार पालना होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी स्कूल जाएंगे, आम लोग भी निकलेंगे, झाड़ी मजदूर करने वाला है वो भी निकलेगा। तो कहीं ना कहीं इस चीजों को लेकर जो है कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है ठोस कदम जो है वो अपनाने पड़ेंगे। देखिए ग्रेफ 3 के अंदर जो है तमाम लोगों को जो है जागरूक किया जाता है, बोला जाता है, इश्तिहार होते हैं, बाकायदा आम लोगों को जो पार्षद है उनकी जिम्मेदारी लगाई जाती है। तो ऐसा कहीं कुछ दिखने को नहीं मिल रहा। और आने वाला समय भी जो है, जो मौसम वैज्ञानिक है उनका भी ये कहना नहीं है कि बारिश होगी। तो कहीं ना कहीं जो रोकथाम करनी है वो हम आप लोगों को ही करनी है। अब देखना ये है कि इसको किस तरीके से, लेकिन हाँ ये है कि जिस तरीके से धीरे धीरे जो है, मैं बता दूं आपको कि इसका जो है जिस तरीके की आप ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में दिसंबर के अंदर जो है ये थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, अक्टूबर से चला था, अगर मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो पानीपत में 400 और 300 जो है वो यहां पर है। आप ये लगा लीजिए कि आगे आने जगह जो दूसरी जगह गुड़गांव, फरीदाबाद, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हमारे लिए भी जो है देश के अंदर जो है शहर जो गंदे सबसे ज्यादा दिखाई गए वो वल्लभगढ़ का नाम है। तो ये भी हमारे ऊपर कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि हम जिस हरियाणा में रह रहे हैं, जिसका पर्यावरण के लिए नाम था, तो आज वो कहाँ जा रहा है। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को अब भी जो है ठोस कदम उठाए। वो कुराली के जलते जो मामले हैं, जो फांसे जलाए जाते हैं, उनको लेकर, या तमाम कंस्ट्रक्शन की चीजों को लेकर, या वैसे जो आग लगती है उसको लेकर तमाम चीजों पर पाबंदी लगे, पूर्ण रूप से पाबंदी लगे, तो उसमें गिरावट भी आएगी। और लोगों को कहीं ना कहीं जो जीवन है, जो उनका हर आदमी अपना जीवन जीना चाहता है, तो उसकी जो आजादी है उसको आजादी मिलेगी। लेकिन अब देखना यह है कि ये कब होता है, तो कुंभकर्ण की नींद से कब जागता है। तो लेकिन ये चीज जरूर है कि जिस तरीके से ये चल रहा है, इसके अंदर बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और तमाम लोगों को जो है वो बीमारियां देखने को मिल रही हैं। और सबसे बड़ा कारण भी यही है कि लगातार जो है प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से सोया हुआ है, ताकि किसी भी प्रकार का उसको कोई ये नहीं है कि हर चीज का कोई हल होता है, लेकिन प्रशासन के पास इस चीज का हल दिखाई नहीं नजर आ रहा। जी चलिए, बेहद शुक्रिया जितेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ कितना AQI है? यमुनानगर में 315। इसके अलावा आप देखेंगे हरियाणा के कई शहर ऐसे हैं जहां पर 300 के पार ही प्रदूषण का स्तर पहुंचा हुआ है। राजधानी दिल्ली में ग्रेड 4 लागू कर दिया गया क्योंकि कई जगहों पर 400 के पार भी AQI लेवल पहुंचा। समूचे दिल्ली NCR क्षेत्र के लोगों को अभी भी दमघोंटू आवाज से निजात मिलने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, यानी वायु के गुणवत्ता सूचकांक की बात करें, तो प्रदेश के 5 शहर जो है अत्यंत पोल्यूटेड शहरों में माने जा रहे हैं। अगर इन जिलों की बात करें, इन शहरों की बात करें, भिवानी की बात करें, साथ ही साथ फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम, करनाल की बात करें, या फिर यमुनानगर की बात करें, ये वो जिले हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। कल सुबह 7 बजे की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 326 आंका गया था, दर्ज किया गया था, जबकि भिवानी में यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 आंका गया है। साथ ही साथ करनाल की बात करें, करनाल में भी आलम यही है, यही स्थिति है। इसके अलावा सोनीपत और यमुनानगर में भी स्थिति जुदा नहीं है। ऐसे में अभी भी जो है
जो हवा है दमघोटू बनी हुई है, जहरीली हवा में लोगों को सांस लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा अस्पतालों का रुख लोग करने पर मजबूर हैं। खासकर अगर छोटे बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, उनको न केवल सांस लेने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, बल्कि साथ ही साथ एलर्जी की समस्या भी, चाहे आंखों में जलन की बात करें या फिर शरीर पर एलर्जी की बात करें, वो भी हो रही है। हालांकि अभी मौसम परिवर्तन के आसार नहीं है, लगातार मौसम में यानी फिजाओं में ठंड जरूर घुल रही है और इसी वजह से जो स्मोक के कण है, जो धूल धुएं के कण है, वो वातावरण में ही कायम रहते हैं। ऐसे में अभी जब तक हवा का रुख नहीं बदलता है, जब तक मौसम परिवर्तित नहीं होता है, तब तक इसी तरह का आलम रहेगा। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि फिलहाल जो स्थिति है वो यही बनी रहेगी 3 से 4 दिसंबर तक। उसके बाद जब पश्चिमी विक्षोभ की चाहे बात करें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें या फिर मौसम में परिवर्तन की दूसरी वजहों की बात करें, तो उसके बाद कुछ कहना मुनासिब होगा कि कहीं ना कहीं वातावरण में तब्दीली आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांग। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।